अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ कैनवा एंड चैट जीपीटी। माय डियर स्टूडेंट्स, चीज़ें हम सीख रहे हैं, हर सेशन हमारा एक न्यू टॉपिक को कवर कर रहा है। थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सब कैसे हैं? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में इंशाल्लाह खैर से हम कुछ चीज़ों को कवर कर रहे होंगे, एक्सप्लोर कर रहे होंगे, उन पे काम कर रहे होंगे। साथ ही साथ हम आज कुछ नए टिप्स, ट्रिक्स, नए टेक्निक्स, नए वर्क विद चैट जीपीटी हम सीख रहे होंगे। चैट जीपीटी एक बहुत पावरफुल टूल है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम चीज़ों को थोड़ा और मज़ीद बेहतर अंदाज में, बेहतर वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे चलिए जी, मैंने अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर्ड है। अब यहाँ पे आज हम चैट जीपीटी को फिर यूज़ करेंगे एक बड़े कमाल के टास्क के लिए। एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप में से बहुत से स्टूडेंट जो कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कोर्स में ज्वाइन कर चुके होंगे, क्लासेस ले रहे होंगे, उनको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कैलकुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, बहुत इजी टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड है। इसके साथ साथ उसमें आप डेटा एंट्री करते हैं, फार्मूला बेस्ड वर्किंग करते हैं, चार्ट एंड ग्राफ की क्रिएशन एंड वर्किंग कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे आज चैट जीपीटी को यूज करेंगे कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करना है, टेक्सचुअल काम करना है, नंबरिक काम करना है, या किसी भी तरह की वर्किंग में आपने इन्वॉल्व होना है, तो उस सिचुएशन के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट जी। जना, मुझे मेरी फाइल मिल गई। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने मैंने एक फाइल शेयर की है। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। अब ये क्लास हमने क्यों ऐड की? इस क्लास का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। आप में से जो प्रीवियस स्टूडेंट थे, हमारे सीनियर स्टूडेंट्स थे आपके, उन्होंने कहा सर देखें, हम जो है वो ई कॉमर्स का काम करते हैं, हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे थोड़ा सा काम करना होता है, हमें चीज़ों की कैलकुलेशन करनी है कि कितना स्टॉक हमारे पास इन है, कितना आउट है, कितने प्लस में है, कितने माइनस में है, सम कैसे निकालना है, उनका एवरेज कैसे निकालना है, सबसे बड़ा जो पीस सेल हुआ है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे छोटा पीस जो सेल हुआ वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमें सिखाते सर, ताकि हम बाद में जब इसे वर्किंग कर सकें तो हम उसको बहुत अच्छे से अपने टास्क में ऐड कर पाए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है जी, मैं सिर्फ आपको नहीं सिखाऊंगा बल्कि आने वाले जितने भी मेरे बैचेज होंगे उन सबको मैं सिखाऊंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप सब अग्री हैं कि अगर आपको मैं आज चैट जीपीटी को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि कैलकुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर के साथ यूज करना सिखा दूं? क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं? क्या आप इस टॉपिक के लिए रेडी हैं? और क्या आप चाहते हैं कि आज की क्लास हम इस पे कंडक्ट करें? प्लीज डू लेट मी नो इन जूम चैट। अगर आप अग्री करते हैं तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ नया सीखेंगे, कुछ जबरदस्त सा सीखेंगे, अच्छा काम करेंगे और प्रोडक्टिव होंगे। चलें जी, जबरदस्त जबरदस्त। उम्मीद करता हूँ कि आज मैं आपको बेहतर तरीके से चीज़ें सिखा पाऊंगा, बता पाऊंगा, समझा पाऊंगा। सही। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने अपनी जो स्क्रीन है वो आपके साथ शेयर कर दी है और इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये मैंने बेसिक डेटा एंट्री की है, ये आप भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अगर आप यहाँ पे किसी भी, ये देखिए हमारे पास एरिया है जिसमें हम वर्किंग करते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम। अब जाहिर सी बात है, मुझे नाम लिखना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम। आगे लिखता हूँ सेल 01।
सेल 02। यहाँ पे लिखता हूँ सेल 03। आगे लगाता हूँ मैं सम, एवरेज, एंड देन मैक्स, मिन। इस तरह से मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ डमी नाम लिखता हूँ, कामरान। फिर लिखता हूँ जवाद। फिर लिखता हूँ जमील। फिर लिखता हूँ रजाक। जो सेल 1 है, इसके आगे मैं लिखता हूँ कोई भी नंबर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने जस्ट प्रैक्टिस पर्पज के लिए इसको काम करना है तो आप यहाँ पे एक रेंट बिटवीन का फार्मूला लिखेंगे। अगर आप किसी के लिए रियल डेटा पे काम करें तो आप रियल डेटा लिखने से मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इस तरह से मैंने कुछ नंबर लिख दिए, इस तरह से। इस तरह से देखिए नंबर हमने लिख लिया। आप इस तरह से कुछ भी बेसिक नंबर लिख सकते हैं। ये मैं रेंडमली कुछ भी नंबर लिख रहा हूँ। ज- मैंने यहाँ पे बेसिक से कुछ नंबर ऐड कर दिए, आप ही कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अब हम कुछ फार्मूला बेस्ड वर्किंग सीखेंगे। एक्सेल में फार्मूला इस्तेमाल करना बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने जैसे कि बताया था कि हम एक्सेल को यूज़ करने के लिए चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे, तो हम अपने ब्राउज़र में आएंगे। एंड ब्राउज़र में आने के बाद हम यहाँ पे जो फंक्शंस, जो ऑप्शंस मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो सब आप भी यूज़ कर रहे होंगे, बहुत ईजीली कर सकते हैं। सही है। चलो, तो यहाँ पे ये चैट जीपीटी आप सबके सामने ओपन हो गया है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, और प्रॉम्प्ट दें, आई एम वर्किंग ऑन अ डेटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड आई वांट टू वर्क प्रोफेशनली। कैन यू प्लीज हेल्प मी इन माई टास्क, वट एवर आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम वर्किंग ऑन। शिफ्ट एंटर, रिप्लाई ओनली यस इफ यू अंडरस्टैंड इट। यस। तो चैट जीपीटी को मैंने सेट कर दिया अपने एज अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेंटोर की तरह। अब यहाँ पे मैं ये प्रॉम्प्ट भी आपके साथ आपके जूम चैट में शेयर कर लेता हूँ ताकि आप चीज़ों को और बेहतर वे में, बेहतर अंदाज से सीख सके। जना, ठीक है जी, यहाँ तक वर्किंग हो गई। यहाँ तक वर्किंग करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को फर्दर देखना है। हम यहाँ पे देखेंगे ये जो मेरा सेल है, ये सेल, इसको हम सेल कहते हैं। यहाँ पे मुझे इन सब नंबरों का सम चाहिए, इनका जोड़ चाहिए, जोड़ मतलब एडिशन चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसका एड्रेस आएगा B21। आप इस सेल पे क्लिक करें तो यहाँ पे इसका ये जो फंक्शन एरिया है, नेम बॉक्स है, इस एरिया को नेम बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे B21 आ रहा है, मतलब इसका सेल एड्रेस है B21। इसका है C21, इसका है D21। मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एडिशन निकालना है इधर। तो मैं यहाँ पे अगर इस रेंज से लेकर इस रेंज तक काम कर रहा हूँ ना, तो बीच वाले को मैं हाइड करके इसका और इसका नाम लिखूंगा बस। तो क्या होगा, बीच वाली ऑटोमेटिकली ये स्मार्टली अंडरस्टैंड कर लेगा
और उस पर काम कर रहा होगा। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कैसे। ये B21 है, ये D21 है, डेट्स इट। और हम यहाँ पे लिखेंगे आई वॉन्ट टू वर्क ऑन रेंज B21 है, फिर रेशो का सिंबल, फिर D21 है, एंड आई वॉन्ट टू एडिशन। यस हम लिखते हैं। बहुत सिंपल इंग्लिश है, बहुत ही सिंपल इंग्लिश। एडिशन इन दैट रेंज, एंटर। तो अभी इस रेंज के लिए मुझे फार्मूला लिख के देगा। देखिए जी, यहाँ पे एक फार्मूला लिख के दी थी इसने मुझे। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिर्फ कॉपी कोड करूंगा, इसको कॉपी कोड करें, यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, देखिए ऑप्शन आ रहा है ये देखिए नंबर आ गया। अब ये डबल क्लिक करेंगे तो देखिए इसने एक सिलेक्शन बना ली। ये काम जो मैंने चैट जीपीटी से करवाया है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। और अच्छा जी, जो स्टूडेंट अगर लेट ज्वाइन करते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लेट ज्वाइन करने के बाद ये ना बोला करें कि सर अभी तक जो कराया उसका एक रिव्यू दे दे, एक रिवीजन करा दे। क्योंकि अगर आप लेट हुए तो जो हमें ऑलरेडी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया हुआ है, हम उनका टाइम ज़ाया नहीं कर सकते। प्लीज़ आप ये कीजिएगा कि आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अगर आपने लेट ज्वाइन किया है। अगर ये चीज़ जो यहाँ पे परफॉर्म हुई है, अगर हम मैनुअली करें तो बहुत इजीली हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, रेंज ले ले, शिफ्ट एंड जीरो ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इज इक्वल टू सम, रेंज ले लें, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, इस तरह से। अब यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ पे इस पे क्लिक करें, एक छोटा सा आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करें एंड ड्रैग। तो ये क्या हो गया, ये सम का एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया। हमने चैट जीपीटी की भी हेल्प ली, हमने खुद से भी परफॉर्म कर लिया। अब क्योंकि चैट जीपीटी को मैंने बहुत अच्छे से अभी ट्रेन कर दिया था ना, तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ लिखूंगा एवरेज, तो मुझे ये एवरेज का फार्मूला भी बना के देगा। यहाँ पे लिखते हैं एवरेज, कॉपी कोड, यहाँ पे आ जाए, राइट क्लिक करें, पेस्ट कर दे ऑर्डर, इस पर क्लिक करें और ड्रैग करें। तो यहाँ पे ये आपका एवरेज भी निकल के आ जाएगा। अब उसको सिलेक्ट करें, सिलेक्शन बना लें, होम टैब में रहते हैं, यहाँ पे नंबर वाले सेक्शन पे आ जाए। यहाँ पे दो नंबर है आपके पास, डिक्रीज डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल। आप डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करें तो देखिए इस तरह से ये आ जाएगा। तो ये हमारा एवरेज निकल के आ गया डिक्रीज डेसिमल के साथ। सो फार इसी की तरह अगर हम यहाँ पे इसका सबसे बड़ा नंबर, ये जो डेटा है मेरा, बाजार देखो तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि यार 799 7 9 9 8 सबसे बड़ा है, या 9873 सबसे बड़ा है इस तरह से, या 9827 सबसे बड़ा है। इस तरह से आपको बहुत डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी। लेकिन हम क्या करेंगे, हम आज मैक्स और मिन का फार्मूला यूज़ करेंगे, जिससे हम चुटकियों में मालूम कर सकते हैं कि इस डेटा में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। हम खुद नहीं करेंगे, हम चैट जीपीटी से करवाएंगे। हम चैट जीपीटी पे आएंगे, इसको कहेंगे मैक्स, मैक्सिमम वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है मैक्स, जो कि यूज होता है ज़्यादा से ज़्यादा या बड़े से बड़ा नंबर को ढूंढने के लिए। ये एक्सेल में मैक्स आ गया, कॉपी कोड, राइट क्लिक करें, पेस्ट कर दें, क्लिक करके ट्रैक करें। और ये देखिए। तो ये क्या हो गया, ये हमें बता रहा है कि इस रेंज में सबसे बड़ा नंबर ये रहा, इस रेंज में सबसे बड़ा नंबर ये रहा, इस रेंज में सबसे बड़ा नंबर ये रहा, इस रेंज में सबसे बड़ा नंबर ये है। देख रहे हैं आप।
अब यहाँ पे इसी तरह से जैसे हमने मैक्स का फॉर्मूला लगाया, मतलब बड़े से बड़ा नंबर ढूंढ के तो हो सकता है मुझे छोटे से छोटा नंबर भी ढूंढना हो। उसके लिए हम क्या करेंगे? वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। तो उसके लिए हम यहाँ पे मिन का फार्मूला यूज करेंगे। मिन जो कि निकला है वर्ड मिनिमम से। मिन जो कि निकला है वर्ड मिनिमम से, हम उसको यूज करके आज काम करेंगे। और यहाँ पे हम आते हैं इज इक्वल टू मिन। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन। ये तो मैनुअल वे। मैं बोलूंगा नहीं सर, मुझे आप चैट जीपीटी से करके दे। हम चैट जीपीटी से करेंगे। हम यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे मिन एंड डन। चैट जीपीटी को एक बार आपने ट्रेन कर दिया ना कि इस तरह से आंसर दो, इस तरह से काम करो, तो वो आपको उस तरह से आंसर करेगा, उस तरह से काम करके देगा। कॉपी कोड यहाँ पे आ जाए, इस पे क्लिक करें, पेस्ट। इस तरह से आपने ड्रैग करना है। ड्रैग कैसे करेंगे? यहाँ पे छोटा सा एक स्क्वायर है, उस पर क्लिक करें, ड्रैग करें। मिन इस डेटा में सबसे छोटा नंबर है 7998, देख ले यहाँ पे आ गया। इस डेटा में सबसे छोटा नंबर है 2424, और आ गया। इस डेटा में सबसे छोटा नंबर है 1921, 1921। इस डेटा में सबसे छोटा नंबर है 2983। अब इस डेटा को सिलेक्ट करें और इस बटन पे आ जाए, और बटन पे डन। सही है। यहाँ तक मैंने क्या क्या सिलेक्शन बना लिया। फॉन्ट में जाएं, इधर जाएं, ऑल बॉर्डर कर दे, डन। हमने वर्किंग कर लिया अपनी। हमारी वर्किंग सेट हो गई यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे ये काम करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमने सारे डेटा को एक फंक्शनल वे में सेट करना है, और उस पर उस तरह से काम करना है। तो यहाँ पे हमने इतनी बेसिक वर्किंग कर ली, आपने अगर ये कर लिया दैट्स ग्रेट। फिर यहाँ पे शीट, ये शीट 2 है, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, ये शीट 2 है जी। शीट 2 पे आप आ जाए। ये अभी मैं थोड़ी सी क्लियरिंग कर लूँ माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपका ये डेटा है। ये एक सिचुएशन है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हम चैट जीपीटी की हेल्प से करेंगे। चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग हम इस पे काम करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक अटेंडेंस ट्रैकर बनाएंगे। अटेंडेंस ट्रैकर हम ऐसे बनाएंगे, बहुत इनोवेटिव टास्क है, आपको बहुत मजा आएगा सीखने में, बहुत इजी टू लर्न है। हम एक अटेंडेंस ट्रैकर बनाएंगे जिसमें हम चैट जीपीटी को यूज करेंगे। हमारे पास यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज हैं। वो एम्प्लॉयज यहाँ पे 9:07, 8:09, 9:18, 9:30 इस तरह की टाइमिंग्स में आए हुए हैं। अब हमने क्या करना है? हम यहाँ पे क्या करेंगे? अच्छा जी, मोहम्मद उसामा सरफराज, आप थोड़ा लेट आपने ज्वाइन किया है, तो आप सेशन को स्टार्ट से देखिएगा, रिकॉर्डिंग आप वॉच कर लीजिएगा, आपको फ्रॉम द स्टार्ट समझ में आ जाएगा कि हमने स्टार्टिंग से किया क्या है। मैंने डिस्क्लेमर भी दिया था कि जो स्टूडेंट में लेट ज्वाइन करते हैं ना, वो फिर विद द सेशन कंटिन्यू करें। एंड देन जब आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी ना, तो आपने रिकॉर्डिंग को वॉच कर लेना है। चले, अब यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन ये है। 9:07, 8:09, 9:18, 8:09, 9:30, 8:30, 8:45, इस तरह के हमारे पास जो सिचुएशंस हैं, टाइमिंग्स हैं। हमने ये करना है कि हर वो एम्प्लॉय जो 9 बजे से, 9 बजे या 9 बजे से पहले आ रहा है, नौ 9 बजे या 9 बजे से पहले आ रहा है, उसके पास लिखा हुआ आ जाए ऑन टाइम। और जो पर्सन यहाँ पे 9 बजे के बाद आ रहा है, जैसे 9:01,
9:30, 9:18, उसके आगे लेट अराइवल आ जाए, हम यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं स्टेटस, और फिर यहाँ पे हम सिलेक्शन बना लेंगे, होल्ड कर लेंगे अंदर। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसामा सरफराज, अगर लास्ट में हमें टाइम मिलेगा हम कर लेंगे, मेरा ख्याल है हमें बीइंग ए स्टूडेंट आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम चलना चाहिए। प्लीज, विद ड्यू रेस्पेक्ट स्टूडेंट्स, विद ड्यू रेस्पेक्ट। बातों को मान लिया करें, वो सेशन का एक फ्लो टूट जाता है आपकी इस तरह से चीज़ों से। ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने सिचुएशन समझ ली। अब हमने यहाँ पे फार्मूला लगाना है, लेकिन ये तो बड़ा एडवांस फार्मूला है, हमें तो आता ही नहीं है। तो कोई इशू नहीं है, मैंने आपके लिए तो प्रॉम्प्ट यहाँ पे रेडी किए। ये दोनों प्रॉम्प्ट आपने यूज करना है, चैट जीपीटी आपको काम करके देगा। प्रॉम्प्ट क्या है, मैं समझा देता हूँ। द टाइम वैल्यू आर इन बी कॉलम, कैन यू शो हाउ टू ऑटोमेटिकली लेबल सेल इन एन एक्सेल शीट एज ऑन टाइम और लेट अराइवल। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टाइम इज बिफोर 9 AM, द लेबल शुड बी ऑन टाइम। जो 9 बजे या 9 बजे से पहले का है, उसके आगे लिखा हुआ आ जाए ऑन टाइम। और जो बंदे 9 बजे या 9 बजे के बाद से हो, उनके आगे लेट अराइवल लिखा आ जाए, इसी तरह से। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस प्रॉम्प्ट को उठा लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं, चैट जीपीटी पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, एंटर कर दें। चैट जीपीटी अब आपको समझाएगा आपने करना क्या है। ये आपको बोल रहा है भाई कुछ भी ना करो, फार्मूला लो, पेस्ट कर दो। कॉपी करें, इधर आ जाए, राइट क्लिक करें, पेस्ट कर दे, देखें 9:07 लेट अराइवल। डबल क्लिक करें तो देखिए ये फार्मूला है। इफ ब्रैकेट ओपन, सेल एड्रेस है हमारे पास B2, ऑटोमेटिकली समझ गया। लेस देन का सिंबल है टाइम, 9,00 मतलब 9 बजे, कॉमा ऑन टाइम, कॉमा लेट अराइवल। मतलब फार्मूला पे फार्मूला। अगर हम यहाँ पे लिखें इज इक्वल टू, यहाँ पे हम टाइम फार्मूला लगाएं, तो टाइम फार्मूला में क्या बताएगा, इसको सिलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें, फिर बताए टू लेस आर्गुमेंट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करें कॉमा, किसी सेल पे क्लिक करें कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो ये देखिए टाइम फार्मूला इस तरह से काम करता है। हम फिलहाल क्या करते हैं, हम फिलहाल यहाँ पे काम करते हैं इस फार्मूला पे, क्लिक करके ड्रैग करें, एंड डन। यहाँ तक हमने देख लिया। जो 9 या 9 से पहले या 8 बजे की टाइमिंग है वो ऑन टाइम है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन में बताया गया था। जो लेट अराइवल है, मतलब 9 बजे के बाद, वो लेट अराइवल है। अब मुझे यहाँ पे जो लेट अराइवल है उसको हाईलाइट करना है, माने वो विजिबल हो, बोल्ड हो, अच्छे कलर में मुझे शो हो, अच्छे तरीके से मुझे विजिबली शो हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैंने ये करना है कि यहाँ पे सेकंड लाइन को चूज करना है, सिलेक्ट कर ले, राइट क्लिक करे, कॉपी कर दे, एंड देन यहाँ पे आ जाए, चैट जीपीटी पे दे दे। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डेटा है, इस डेटा में जो लेट अराइवल का वर्ड है वो बोल्ड और मोटा शो हो। टू हाईलाइट सेल with the text late arrival in the range C2:C8, follow these steps. Select the range, range को select करें, C2 से C8, select the range, go to home tab, conditional formatting new rule, go to home tab, conditional formatting, यहाँ पे क्लिक करें और न्यू रूल्स में आ जाएंगे। देन यहाँ पे आ जाए, select use a formula to determine which cell to format, use a formula to determine which cell to format।
ये इस पर क्लिक करें। और यहाँ पे आपने इस तरह से ये जो एक्सेल का वर्ड है, हमने यहाँ पे कॉपी कोड करना है। फॉर्मेट में जाएं। ये देख, जहाँ जहाँ लेट रहे वाले वो हमारे पास बोल्ड हो गए, येलो हो गए, प्रोमिनेंट हो गए। सो माय डियर स्टूडेंट, मुझे बताएंगे क्या ये टास्क आपको समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू यू गाइस? यहाँ तक किसी को कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन इस मिनी टास्क के हवाले से? और क्या आपको आज का ये टास्क समझ में आया, पसंद आया? यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिएगा। अच्छा जी, चलें। सर ये लो लेट अराइवल, बोल्ड और प्रोमिनेंट हम इधर से कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने जो सारे स्टेप्स किए हैं वो आपके रिकॉर्डिंग में अवेलेबल, मैं फिर बता दूं। मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट यूज़ किया है, इस प्रॉम्प्ट को मैंने लिया है। तो ये प्रॉम्प्ट में लेके मैंने चैट जीपीटी को दिया है ये वाला प्रॉम्प्ट। उसने मुझे रिटर्न में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। उसने कहा कि यार देखो, आपने रेंज लेनी है। रेंज लेने के बाद अपने होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स में जाना है। यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच टेक्स्ट टू फॉर्मेट, इधर आना है। फार्मूला आपने लिखना है कौन सा, मैं बता देता हूँ। फार्मूला आपने लिखना है ये वाला, इधर से कॉपी कोड कर देना है आपने। एंड देन यहाँ पे लिख लोगे। फॉर्मेट में आपने जाना है, फिल में जाए, येलो हो जाए, फॉन्ट में जाए, बोल्ड कर दे, ओके कर दे, डन। ये हो जाएगा इस तरह से। आप इंशाल्लाह अगर जब खुद ट्राई करेंगे तो आपसे भी होने लगेगा। माय डियर स्टूडेंट, आज प्रोबेबली आपकी लास्ट क्लास है, ठीक है? तो यहाँ तक टास्क हो गया। चलें, डन। अब हम थोड़ा सा फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे क्या, यहाँ पे देखें। हमने यहाँ तक काम कर लिया।
आप थोड़ा सा डेटा वैलिडेशन की तरफ आते हैं। व्हाट इज डेटा वैलिडेशन? मुझे किसी ने एक टास्क दिया है। मुझे कह रहे देखो, यहाँ पे जो आपने चीज़ें लिखी है ना, ये जो ये एरिया मैं आपके सामने क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट की प्रेस करके क्लियर कर देता हूँ। मुझे लोग कह रहे हैं यार देखो, मैं इस जगह पे या इस जगह पे, अव्वल तो इस जगह पे अगर मैं सिर्फ नंबर लिखूँ तो वो लिखे, नंबर के अलावा कुछ और लिखना चाहूँ तो वो ना लिख पाए। इसी डेटा वैलिडेशन करके दो। दूसरा, मुझे किसी ने कहा था यार, आप मुझे यहाँ पे फिल्टर का नंबर लगा के दो कि मैं उस बटन पे क्लिक करूँ डेटा वैलिडेशन के जरिए, और वो बटन के जरिए काम हो। तो अव्वल हम यहाँ पे आते हैं, इस तरह से सिलेक्ट करते हैं सिलेक्शन को, डेटा में जाते हैं, और डेटा में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन का। इस तरह से इस बटन पे क्लिक करें, डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद आप आए सेटिंग्स में, एनी वैल्यू। एनी वैल्यू में आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है इस तरह से, आप कस्टम में चले जाएं। कस्टम में यहाँ पे आने के बाद इज इक्वल टू इज नंबर, ब्रैकेट ओपन, एंड देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। आपने रेंज ले लेनी ये वाली, ब्रैकेट क्लोज करें और ओके कर दें, एंड डन। अब अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मान के चलते हैं मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ तो ये लिखेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, तो देखिए एरर दे रहा है, नहीं, द वैल्यू डजेंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन। डेटा वैलिडेशन की रिस्ट्रिक्शन पे नहीं लिखेगा, तो ये लिखने नहीं देगा। मतलब यहाँ पे मैंने किसी प्राइवेसी लगा दी कि लिखोगे तो सिर्फ नंबर ही लिखोगे, टेक्स्ट नहीं लिख सकते। अभी अगर मैं नाम लिखता हूँ जवाद, नहीं लिखेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कोई नंबर लिख दूँ, इस नंबर के बीच में भी एक टेक्स्ट आ रहा है, तो ये लिखेगा ही नहीं, तो बोलेगा भाई सिर्फ नंबर लिख के दो। ये देखिए अब हो गया। अब यहाँ पे मैं सारे नंबर लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डेटा में जाता हूँ, और डेटा में जाने के बाद आई गेस के आपका ऑप्शन, यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन भी जाते हैं, और यहाँ पे हम अलाउ में आते हैं और लिस्ट में आ जाते हैं। लिस्ट में आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इस बटन पे, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इससे सिलेक्ट करते हैं, इस बटन पे क्लिक करें, ओके कर दें। तो यहाँ पे देखिए एक बटन आ गया आपके सामने। मैं इस बटन को क्लिक करूंगा, इसको ड्रैग कर दूंगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, छोटा सा बटन जो आ गया आपके सामने, इस पे क्लिक करें, ये देखिए इस तरह से। इस बटन पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें, देखिए इस बटन पे। समझ रहे हैं? इस तरह से। तो ये डेटा वैलिडेशन के दो चीज़ें हैं। थर्ड चीज़, मुझे इस एरिया में मान के चलते हैं आपको नंबर ने आपको सिर्फ इंग्लिश लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, लेटर लिखना है, अल्फ़ाबेट लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर सिलेक्ट करें इस एरिया को, डेटा में जाएं, इस डेटा में, डेटा टूल में जाएं, इस बटन पे क्लिक करें, डेटा वैलिडेशन पे आ जाएं। डेटा वैलिडेशन पे आएंगे, इस तरह का मेन्यू आएगा। आप आ जाए अलाउ में, क्लिक करें, कस्टम में जाएं, और यहाँ पे फार्मूला में जाएं, यहाँ पे लिखें इस टेक्स्ट इज इक्वल टू इस टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, रेंज ले लें, ब्रैकेट क्लोज करें, ओके कर दें। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई नाम लिख लेते हैं, इरफान, तो सही है। नंबर लिखूंगा ना, अब नंबर पे एरर दे रहा है। मतलब इस टैक्स और इस नंबर, दो फार्मूला कौन से थे? एक फार्मूला था हमारा इक्वल टू के साथ इस टैक्स, इस तरह से, ये फार्मूला है। ये फार्मूला हम तब यूज होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका ये टेक्स्ट है या नंबर है, इस तरह से। ये फार्मूला आप लिखेंगे। आपने पूरी रेंज ले लेनी है यहाँ पे, हम इस तरह की रेंज ले लेंगे।
समझ रहे हैं? इस तरह से आपकी ये वर्किंग होनी चाहिए। अब इसके बाद माय डियर स्टूडेंट एक और स्टेप है आपको। एआई बेस्ड वेबसाइट्स भी सिखानी है मैंने, कि सॉरी, एआई बेस्ड प्रेजेंटेशन। आप ब्राउज़र में जाएं, कोई भी अपने ब्राउज़र में आप चले जाएं। मैं लेट सपोज यहाँ पे आता हूँ अपने ब्राउज़र में, और यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, गामा डॉट ऐप के नाम से। गामा डॉट ऐप के नाम से एक वेबसाइट है जो कि यूज़ होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप एआई बेस्ड प्रेजेंटेशन बना सकें। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये आ गया। अब यहाँ पे आपने आना है गामा डॉट ऐप, आपने इसको जब ओपन करना है तो ये आपसे आपकी जीमेल की आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा होगा। आपने इसे अपनी जीमेल की आईडी एंड पासवर्ड देनी है, जो कि हमारे पास एक सिंपल प्रोसेस होता है। आप जैसे ही वो अटेम्प्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप इसको लॉगिन करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आ रही होगी। यहाँ पे क्रिएट न्यू एआई पे आपने क्लिक करना है, एंड देन हमारी वर्किंग स्टार्ट होगी। क्रिएट न्यू एआई पे आ जाए, तीन ऑप्शंस आएंगे। जनरेट पे आ जाए, इस तरह के ऑप्शंस है। ये फ्री वेबसाइट है अनटिल अनलेस आप यहाँ पे 10 से 12 प्रेजेंटेशंस बना लेते हैं आराम से। और अगर फिर ये कंप्लीट हो जाता है तो आप एक न्यू जीमेल के साथ एक न्यू लॉगिन करें और फिर से उस पर काम करें। बाय डिफ़ॉल्ट फ्री में आप 10 कार्ड्स तक बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन, वेब पेज, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, इस तरह से। हम प्रेजेंटेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लेट सपोज कैनवा एंड चैट जीपीटी प्रोडक्टिव यूजेज। जनरेट आउटलाइन पे क्लिक करें। तो ये देखिए आउटलाइन बनना शुरू हो गई, हमारी प्रेजेंटेशन बनना स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन की आउटलाइन रेडी हो गई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे आएंगे नीचे, और यहाँ पे ये मिनिमल वाले बटन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रेजेंटेशन हमारी जनरेशन की तरफ आ जाएगी। आफ्टर द सेशन वो स्टूडेंट जिन्होंने अपने असाइनमेंट पे काम करना है, कोई टास्क, कोई असाइनमेंट, कोई प्रोजेक्ट, कोई फ्रीलांसिंग टास्क है, या मुझसे फर्दर कोई चीज़ों की उन्हें गाइडेंस चाहिए, वो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा आपने कांटेक्ट मुझे करना है शाम 5 से रात 10 बजे के बीच में, सुबह फजर के टाइम पे या दोपहर जोहर के टाइम पे, या सुबह 10 या 11 बजे आपने नहीं करना, वो मेरा ऑफिस टाइम होता है। प्लीज़ अपने टाइमिंग का खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन अपने आप बन रही है, और बड़ी यूनिक प्रेजेंटेशन, बहुत रिसर्च बेस्ड प्रेजेंटेशन, बहुत ही ज़बरदस्त हाई लेवल की प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो बड़ा एक कमाल का कॉम्बो था हमारा पावर पॉइंट पे और एक्सेल पे आज का सेशन। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद आप इस लेवल की प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं, जो कि प्रेजेंटेशन ये एआई बेस्ड वेबसाइट आपको 5 से 10 सेकंड में बना के दे रहा है। रिसर्च भी ये कर रहा है, कलर थीम भी ये चूज कर रहा है, इमेजेस भी ये ले रहा है, कंटेंट भी ये ले रहा है, सब कुछ ये ले रहा है। अगर आप अब यहाँ पे आ जाते हैं, आप यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक करते हैं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, पावर पॉइंट पे क्लिक करते हैं, ये देखिए आपकी एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो गई है।
एक्सपोर्टिंग पावर पॉइंट। यहाँ पे हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, ये हमारी पीपीटी यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। चलिए जी, इसको डाउनलोड होने दे देते हैं। जनाब। इसको ओपन कर लेते हैं। ये एआई के जरिए प्रेजेंटेशन बनाना, रिसर्च करना, काम करना कितना आसान हो गया है। चलिए जी, हम इस प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं एंड हमारी क्लास का टाइम भी ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, डन हो गया है। जस्ट प्रेजेंटेशन हम एक बार ओवरव्यू कर लें, देख लें, इसको समझ लें। बहुत हाई प्रोफाइल, हाई स्टोरेज, एक हाई क्वालिटी प्रेजेंटेशन है। आप देखेंगे, आपको इंशाल्लाह फिर से बहुत ही ये इनोवेटिव लगेगा। जनाब, हम यहाँ पे आते हैं स्लाइड शो टैब पे, फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये देखिए, प्रेजेंटेशन की स्लाइड नंबर 1 है, स्लाइड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और ये देखिए। तो स्टूडेंट्स, आप सबसे एक सवाल है कि आज का सेशन हमारा कैसा था। वॉज इट प्रोडक्टिव? वॉज इट यूजफुल? और क्या आपने आज के सेशन में कुछ सीखा? और क्या आप खुद को एक बेहतर लेवल के क्रिएटर, यूजर, प्रोडक्टिव टास्क मैनेजर समझ सकते हैं? चलिए जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।